नमस्कार बच्चों। बीए सेकंड का सेकंड पार्ट मैथिली शरण गुप्त है। इनका साहित्यिक परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी के गांव चीरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त राम के परम भक्त थे। माता श्रीमती सरयू देवी जो धार्मिक विचारों की महिला थी। माता पिता की वैष्णव भक्ति और धार्मिक विचारों ने बचपन में ही मैथिली शरण गुप्त के हृदय में पैठ कर ली थी। ये रामानंदी श्री संप्रदाय को मानने वाले थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चीरगांव की पाठशाला और झांसी की मैकडॉनल्ड स्कूल में हुई थी। तथापि इन्होंने घर पर ही रहकर स्वाध्याय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी काव्य प्रतिभा के विकास में इनके काव्य गुरु कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान रहा है। सादा जीवन, उच्च विचार, गांधीवादी आचरण इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनकी पहली कविता का नाम हेमंत था, जो सन 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। 1912 ईस्वी में इनकी भारत भारती रचना प्रकाशित हुई थी, जो राष्ट्रीयवादी विचारों का एक फड़कता हुआ दस्तावेज ही नहीं था, बल्कि इनकी ख्याति का मूलाधार था। इसी के आधार पर इनको राष्ट्रीय कवि कहा गया था। इसी रचना में व्याप्त राष्ट्रीय विचारों को देखकर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से अलंकृत किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें अपने समय का प्रतिष्ठित पुरस्कार था, जो मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात ये 12 वर्षों तक राज्यसभा के सांसद भी मनोनीत रहे और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। सन 1966 में झांसी में इनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनके 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य हैं। इन्होंने गद्य पद्य दोनों विधाओं में लेखन कार्य किया है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हैं। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो पहली है रचना जयद्रथ वध है, जो हमारे बीए सेकंड में है। जयद्रथ वध की पद्यांश हम करेंगे। भारत भारती भी है। पंचवटी, झंकार, साकेत महाकाव्य है, जिसमें उर्मिला की वीर वर्णन किया गया है। यशोधरा, जो भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, जब बुद्ध उनको छोड़ के चले गए तो उनकी वीर वर्णन है। द्वापर, जय भारत में महाभारत का वर्णन है। विष्णु प्रिया, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया का वीर वर्णन है। पद्य प्रबंध, विरहिणी, ब्रजंगना, किसान, विकट भट्ट, बैतालिक, पत्रावली, शाकुंतला, पलासी का युद्ध, नुहूस, सारंगधरी, मेघनाथ वध, ऋतु संहार और गुरुकुल। इनके नाटक भी 3 हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, जो मैथिली शरण गुप्त की काव्य यात्रा की अवधि लगभग 60 वर्ष है। इन्होंने इस दौरान जिन अनेक काव्य ग्रंथों को लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, इनमें महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य, खंड काव्य, 19 खंड काव्य हैं, चंपू काव्य भी है और मुक्त काव्य भी हैं, एकार्थ काव्य भी हैं। सभी काव्य विद्याएं शामिल हैं। इसके काव्य में हमारे को राष्ट्रीय और नारी उत्थान, समाज सुधार, समन्वय भावना का प्राधान्य यानी कि वर्णन मिलता है। भारत भारती इनकी राष्ट्रीय भावना का एक फड़कता हुआ दस्तावेज है। 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्राचीन भारत के अतीत का गौरव है और वर्तमान भारत की दुर्दशा के माध्यम से स्वतंत्रता, जागरण और भावी भारत की समृद्धि की तस्वीर खींच करके राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है। इस ग्रंथ के कारण इन्हें महात्मा गांधी से राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्राप्त हुई है। प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है इनकी राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना, मैथिली शरण गुप्त में राष्ट्रीय भावना के कवि थे। उन्होंने भारत भारती इनकी प्रथम काव्य रचना है, जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं का स्वर गूंजता हुआ है, सुनाई देता है। इसमें कवि ने भारत के प्राचीन वैभव, जो हमारे प्राचीन
यश गाथा का वर्णन किया है और वर्तमान स्थिति के प्रति 1912 में भारत अंग्रेजों के अधीन था, उसमें शोभ यानी कि क्रोध प्रकट किया है, साथ ही भविष्य की आशा व्यक्त की है। भारत भारती में कहा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इसका वर्णन किया है। इस पद्य पंक्तियों के द्वारा कवि ने बहुत कुछ कह दिया है। इसी प्रकार से किसान नामक काव्य रचना में कवि ने किसानों की दयनीय स्थिति का विवेचन किया। यही नहीं, गुप्त जी ने देशभक्ति की भावना को भी व्यक्त किया है, नवयुवकों को भी देशभक्ति के लिए प्रेरित किया है। देश को भारत माता का मंदिर कहते हुए सबका मंगल कल्याण चाहते, मातृभूमि के प्रति अपनी प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। और दूसरी इनकी साहित्यिक विशेषता क्या है, सामाजिक जागरण। सामाजिक जागरण, समाज के अंदर जागरण करना, यानी समाज के अंदर जो छुआछूत है, अंधविश्वास है, उन बीमारियों को दूर करना। गुप्त जी काव्य रचनाओं में सामाजिक जागरण का स्वर भी सुनाई देता है। हिंदू मुस्लिम एकता का इनमें स्वर है। अछूतोद्धार, अछूत प्रथा थी, उसको इन्होंने मिटाया। विधवा विवाह से संबंधित गुप्त जी ने असंख्य काव्य रचनाएं लिखी हैं। समाज सुधार पर बल दिया। एक स्थल पर अछूतोद्धार पर बल देते हुए कहते हैं, इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं, किंतु नहीं वैसी है वाणी। आगे अन्यंतर कहते हैं गुप्त जी की काव्य रचनाओं में हमें इनके राजनीतिक विचारों का भी पता चलता है। वे प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे और गांधीवादी आंदोलन के भी समर्थक थे। मानवतावाद का प्रतिपादन करना चाहते हैं। बक्सनहार नामक काव्य रचना में उन्होंने प्रजातंत्र के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। हम दूसरा राजा चुने जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। अब अगली है इनकी नारी भावना। गुप्त जी के हृदय में नारी के प्रति हमेशा ही श्रद्धा भाव बना रहा है। साकेत की उर्मिला कौन थी, जो रामायण में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी थी। साकेत में उर्मिला का वर्णन किया है। विरह वेदना, जब लक्ष्मण राम के साथ 14 वर्ष का वनवास पर चले जाते हैं तो उर्मिला अपना विरह वेदना काटती है। तो जितने भी हिंदी के कवि हैं, किसी ने भी उर्मिला का विरह वेदना का वर्णन नहीं किया। तो गुप्त मैथिली शरण गुप्त ने जो उर्मिला की उपेक्षा की गई थी, गुप्त जी को ही ऐसा थी, यानी गुप्त जी ने ही उसका वर्णन किया। उन्होंने त्याग की मूर्ति उर्मिला को नायिका मानकर साकेत महाकाव्य की रचना की। इस काव्य रचना में नारी की रमणीय रूप, पत्नी रूप दोनों को प्रभावशाली वर्णन किया। इसी काव्य रचना में उन्होंने उपेक्षित, जो नारी की प्रति उपेक्षा भावना आता है, उसको उपेक्षित नारी पात्र कैकेयी की व्याथा कथा को भी रेखांकित किया है। इसी प्रकार उन्होंने यशोधरा नामक चंपू काव्य में, यशोधरा कौन थी, भगवान बुद्ध की पत्नी थी, जो उनको सोते हुए छोड़ गए थे। राजपाट छोड़ के ने संन्यास ले लिया था। व्याथा कथा का उद्घाटन किया है। नारी भावना भारतीय सभ्यता संस्कृति के सर्वथा अनुकूल है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। यानी गुप्त जी ने नारी को प्रेरणा की मूर्ति स्वीकार किया है। अगला है इनका प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में प्रकृति का विशेष रूप से चित्रण किया। उनकी कविताओं में भले ही छायावादी कवियों की भांति प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण न किया, परंतु अनेक सतलों पर प्रकृति का ऐसा सुंदर वर्णन किया, पूरा दृश्य आंखों के सामने सजीव उठता है। इन पंक्तियों में कहते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, सवत चांदनी बिछी है अवनी और अंबर में, पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। गुप्त जी ने प्रकृति वर्णन में उन्होंने आलंबन रूप
और उद्दीपन रूप मानवीकरण किया है, यानी प्रकृति का मानवीकरण उपेक्षित अलंकार और प्रतीक आदि रूपों में इसका चित्रण किया है। अगली है इनकी भक्ति भावना। गुप्त जी में का जन्म वैष्णव परिवार में था। वे राम के भक्त थे। कवि का विचार है कि राम का चरित्र जो भी लिखने बैठेगा वह निश्चय ही कवि बन जाएगा। एक सतल पर वे इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। गुप्त जी राम को कृष्ण का मित्र मानते हैं, लेकिन धनुष बाण से युक्त राम की मूर्ति की ही भक्ति करते हैं। असंख्य कविताओं में कवि की राम भक्ति संबंधी भावनाएं देखने को मिली हैं। यशोधरा नामक चंपू काव्य में वे श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राम तुम्हारे ही इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम है नीरज नाभ। तो राम भक्त कवि थे, उन्होंने उदारवादी कवि थे। उन्होंने द्वापर में कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, अनग और यशोधरा में गौतम बुद्ध के गुणों का वर्णन किया, काबा और करबला में हसन और हुसैन के त्याग पर प्रकाश डाला है। गुप्त जी राम का गुणगान करते हुए भी मानवतावादी दृष्टिकोण को कभी नहीं भुलाया है। जैसे एक पंक्ति में कहते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया हूँ, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया हूँ। आगे है गांधीवादी विचारधारा। गुप्त जी गांधीवादी विचारक थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने काव्य में गांधी के असंख्य सिद्धांतों का निरूपण किया। मानवतावाद, अस्तित्ववाद की भावना, सत्य अहिंसा संबंधी अनेक सिद्धांतों को काव्य में देखने को मिलते हैं। गांधी के सत्याग्रह अहिंसा वर्णन प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, ऐसे तर किया है टोप वालों को गांधी, टोपी वालों ने शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने। समन्वय की भावना। समन्वय की क्या भावना है? जैसे समन्वय की भावना, कुछ आलोचकों का कहना है गुप्त जी एक समन्वयवादी कवि थे। वे न तो हिंदू के कट्टर समर्थक थे, न ही दूसरे धर्मों के प्रति संकीर्ण भावना थी, जैसे मुसलमानों के प्रति हीन भावना नहीं थी। गुप्त जी राम भक्त कवि होते हुए भी राम भक्त कवि साकेत नामक महाकाव्य की रचना की, कृष्ण के संबंधित द्वापर की, काबा करबला इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं और गुरुकुल नामक रचना में सिख धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच को भेद को अनावश्यक माना है, मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। वे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों को समन्वय पर बल देते हैं। अगर रस योजना, जो गुप्त जी के काव्य को अनेक रसों का परिपाक देखा जा सकता है। यद्यपि गुप्त जी का वर्णन सरस है, लेकिन यह मर्यादित भी है। साकेत में वियोग वर्णन करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। वियोग के अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। वियोग रस, श्रृंगार रस का वर्णन किया है। देश प्रेम से परिपूर्ण रचनाओं में वीर रस का परिपाक है। कुणाल में और किसान की कविताओं में करुण रस भावना, जय भारत में भयानक और झंकार में शांत रस के उदाहरण है। यशोधरा में वियोग श्रृंगार है, जैसे वे कहते हैं, नैन उन्हें निष्ठुर कर कहते, जिनमें वे आंसू बहते, सदा हृदय में वे रहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगली है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली, गुप्त जी ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली सहज, सरल और परिमार्जित है। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। इनके हाथों में पढ़कर खड़ी बोली की लड़खड़ाहट दूर हुई है। इसमें ब्रज भाषा कैसा मधुरी आया है। मानव जीवन की अवस्थाओं का वर्णन करने में इनकी रचनाओं में सभी रसों के उदाहरण उपलब्ध हैं। प्रसाद गुण इनकी काव्य की विशेषता है। अनपेक्षित अलंकारों के प्रयोग से सदा बचते रहे हैं और इन्होंने किस अलंकार का प्रयोग किया? अनुप्रास, पदमैत्री, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुभूति, विरोधाभास, परिपाक अलंकारों का सर्वत्र व्यवहार देखा जा सकता है। अर्थालंकार, शब्दालंकार, छंदों की दृष्टि से इनके रोला, गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, छप्पे आदि छंदों का प्रयोग किया है। इनका दृश्य काव्य है। गुप्त जी का चरित्र बहुत ही चरित्र चित्रण
कला और भाव दोनों दृष्टि से गुप्त जी का स्थान अन्यतम